अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खानान। इंशाल्लाह कि आप सब खैरियत से होंगे। जी खानान, आज का हमारा दर्स जो है वो तौज़ीहुल मसाइल से मुतल्लिक़ है कि जिसमें हमने पढ़ना है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ क्या है? अमर बिल मारूफ ये है कि नेकी का हुक्म देना और नही अनिल मुनकर बुराई से रोकना है। ये बहुत ही अजीम दीनी फरीज़ा है। खुदावंद मुतआल कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, तुम में से एक गिरोह ऐसा हो जो खैर की तरफ दावत दे और बुराइयों से मना करे, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत अच्छाई और नेकी का हुक्म देती रहेगी, बुराई से रोकती रहेगी, नेकी में एक दूसरे की मदद करेगी, उस वक्त तक मेरी उम्मत से खैर ख़त्म नहीं होगा। और जब ये काम तर्क कर देगी तो उससे ये बरकतें उठा ली जाएंगी और उनमें से बाज़ को बाज़ पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, और उनका आसमान और ज़मीन में कोई भी मददगार ना होगा। अमीर अल मोमिनीन से भी इस तरह की रवायत वारिद हुई है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को तर्क न करना, और वरना बदतरीन लोग तुम पर हाकिम हो जाएंगे, फिर तुम दुआ करोगे मगर तुम्हारी तुम्हारी दुआ जो है वो कबूल न होगी। ये थी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की अहमियत के जो कुरान और हदीस की रोशनी में हमने पढ़ा। हमारे पास मसला है कि अमर बिन मारूफ और नही अनिल मुनकर उस सूरत में वाजिब होता है। ठीक है, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कब वाजिब होता है? अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उस सूरत में वाजिब होता है कि जब मारूफ को अंजाम देना वाजिब हो, यानी जो नेकी का हुक्म देना है वो वाजिब होगा, तो अमर बिल मारूफ हमारे लिए क्या है? वाजिब होगा। और नहीं अनिल मुनकर कब वाजिब होगा? कि जब किसी को बुरा काम अंजाम देना हराम हो, ठीक है? यानी बुराई को अंजाम देना हराम हो, तो तब नहीं अनिल मुनकर भी वाजिब हो जाता है। और इस सूरत में अमर बिल मारूफ और नही मुनकर वाजिब किफ़ाई है। वाजिब किफ़ाई होता है और एक है वाजिब आइनी। वाजिब किफ़ाई जो होता है उसमें कोई एक शख्स अगर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर देता है, उस काम को अंजाम देने के लिए खड़ा हो जाता है, तो बाकी सबके ऊपर से साकित हो जाता है। लेकिन वाजिब आइनी जो है वो फर्दन-फर्दन हर एक शख्स पर वाजिब होता है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर क्या है? वाजिब किफ़ाई है। अगर बाज़ अफ़राद उस शरई फ़रीज़े को अंजाम दें, तो वो दूसरे पर से ये फ़र्ज़ साकित हो जाता है। ये वाजिब किफ़ाई की आगे तारीफ़ है। लेकिन सब पर लाज़िम है कि अगर फ़िल हराम और तर्क वाजिब से सामना हो जाए, तो इख्तिलाफ़ न रखें, अपनी ज़बान और अमल से नफ़रत और बेज़ारी का इज़हार करें। ये मिक़दार वाजिब आइनी है। यानी अपने दिल में उस चीज़ को कि जो हराम फ़ेल को अंजाम देता है, उस बंदे को बुरा समझना और अपनी ज़बान से उसको बुरा कहना इतना वाजिब है। ठीक है? और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम वाजिब आइनी है, यानी हर एक पर वाजिब है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से ऐसी ही रवायत वारिद हुई है कि रसूल अल्लाह ने हमको हुक्म दिया कि जब हम गुनहगारों से मिलें तो गर्मजोशी ना दिखाएं। अमीरुल मोमिनीन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना मुस्तहब है उस सूरत में। ठीक है, अब है ऊपर हमने पढ़ा कब वाजिब है? मुस्तहब ये है कि जब भी नेकी का करना मुस्तहब हो, यानी उसमें सवाब मिलता हो, तो उस वक़्त अमर बिल मारूफ जो है वो मुस्तहब की अहमियत रखता है। और इसी तरह कि जब किसी अंजाम मुनकर को अंजाम देना, यानी बुराई को अंजाम देना मकरूह हो, कराहत का बाइस हो, तो तब नहीं अनिल मुनकर करना दर्जाए इस्तिहबाब पर है। ठीक है, अमर बिल मारूफ करना अमल अमर बिल मारूफ करना मुस्तहब है उस सूरत में कि जबकि मारूफ की अंजामदही मुस्तहब हो, ना कि वाजिब। और नहीं अनिल मुनकर करना उस सूरत में जबकि मुनकर की अंजामदही मकरूह हो, ना कि हराम। हराम होगा तो फिर नहीं अनिल मुनकर करना वाजिब हो जाएगा। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में लाजमी है कि खताकार की हैसियत और शख्सियत को मद्देनजर रखा जाए, उसे अजियत और अहानत महसूस ना हो, और इसी तरह लाजमी है कि इतनी सख्ती और दुश्वारी से उसकी गिरफ्त ना की जाए कि उससे दीन और दीनी प्रोग्राम से नफरत हो जाए, यानी इस कदर ही इतनी सख्ती भी ना की जाए कि वो बिल्कुल ही दीन से फिर जाए। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के वाजिब होने की दर्जे 5 शराइतें, यानी कौन सी ऐसी शराइत है कि जिनके पूरा होते हुए जब वो पूरी होंगी तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाजिब करना वाजिब हो जाता है। नंबर 1, मारूफ और मुनकर की शिनाख्त ख़्वाह इजमाली हो
इजमाली इजमाली मुराद क्या होता है? इजमाली होता है कि एक हमारे पास ज़हन में एक स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन उसकी तफ़सील एक-एक तफ़सील से हमें नहीं पता। एक-एक कोने से, एक-एक ईंट से, एक-एक ज़र्रे से हमें उसके बारे में तहकीक इतनी नहीं होती, ठीक है? लेकिन उस बुनियादी तौर पर उसका जो अंदर का मटीरियल है या एक जैसे मजलिस का एक खाका होता है, ठीक है? पूरी मजलिस लिखी जाती है और उसके बाद उस मजलिस के चंद नुकात बनाए जाते हैं। वो जो नुकात होते हैं वो इजमाली होते हैं और बाकी जो पूरी मजलिस होती है वो तफ़सीली होती है, ठीक है? इसी तरह मारूफ व मुनकर की शनाख्त खा इजमाली हो इस बुनियाद पर कि कोई मारूफ व मुनकर से वाकिफ न हो और अच्छाई और बुराई में तमीज न कर सके उस पर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाजिब नहीं है, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के वास्ते मारूफ व मुनकर को जानना और पहचानना वाजिब हो जाता है। लेकिन बाज़ ऐसे औक़ात आते हैं या बाज़ ऐसे उमूर आते हैं कि जिनमें अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के वास्ते मारूफ और मुनकर को जानना, यानी ये जानना कि क्या इसमें से मारूफ है, यानी किसको अंजाम देना अच्छा है, किसको अंजाम देना बुरा है, गुनाह का बाइस है, वाजिब हो जाता है। नंबर 2, ख़ताकार पर असर होने का एहतमाल। यानी इस बुनियाद पर कि कोई शख्स जानता है कि इसका कहना असर नहीं करेगा, तो फुक़हा में मशहूर है कि इस सूरत में उसका कोई शरीफ़ फ़रीज़ा नहीं है। मसलन आप देखते हैं कि आप एक भी मसलन मिसाल के तौर पर एक ख़ार है, ख़ार अलिफ़, ठीक है? और एक ख़ार बा है। ख़ार बा जो है वो बातहारत ख़ातून है कि वो अपना हर चीज़ को सही से पाक व पाकीज़ा रखती है, ठीक है? लेकिन ख़ार अलिफ़ वाली जो ख़ार है कि वो इस पाकी व पाकीज़े का ख़्याल नहीं रखती, ठीक है? अब ख़ार जो बा है वो देख रही है कि एक चीज़ नजीस है और वो कहती और उनको पता है कि मैं इससे कहूँगी ख़ार अलिफ़ को, जब मैं कहूँगी कि ख़ार ये नजीस है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मेरी बात नहीं मानेगी। तो उसमें उस सूरत में ख़ता पर असर होने का एहतमाल उसको क्या है? नहीं है। तो फुक़हा में कहा गया कि अब चूँकि उसके अंदर ऊपर असर नहीं होगा, तो लिहाज़ा उसका सूरत नहीं बनती कि वो उसको उसका शरई वज़ीफ़ा नहीं बनता कि वो उसको अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करे, ठीक है? और अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर उस पर वाजिब नहीं, लेकिन एहतियात वाजिब ये है कि कराहत और नाराज़गी का इज़हार ख़ताकार के इस फ़िल का नाशाइस्ता पर करे, चाहे जानता हो कि वो उसका असर नहीं लेगा, ठीक है? यानी अब इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि उसको वो रोके नहीं, बल्कि अगर उसने ये अंजाम दे दिया है तो अपने अंदाज़ से, अपने लहज़े से, अपनी ज़ुबान से उस पर कराहत का इज़हार करे, चाहे उस पर असर हो या ना हो। ख़ताकार से नाशाइस्ता फ़िल की तकरार का कष्ट करना। इस बुनियाद पर कि ख़ताकार फिर गुनाह की तकरार नहीं करेगा और फिर गुनाह का मर्तकब नहीं होगा, तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाजिब नहीं है। मसलन मिसाल के तौर पर क्या है, ख़ताकार से नाशाइस्ता फ़िल की तकरार का कस्द है, यानी उसने इस बिना पर कि यह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान से पहली दफ़ा कोई बड़ा गुनाह हो जाता है, ठीक है? और उसको पता है कि ख़ताकार जो है अब ये गुनाह दोबारा आइंदा नहीं करेगा, तो फिर उस पर वाजिब नहीं है कि वो उसको अमर बिल-मारूफ़ व नही अनिल मुनकर करे। ख़ताकार अपने एतक़ाद की बिना पर माज़ूर ना हो, मसलन जो फ़िल वो अंजाम दे रहा हो, उसके एतक़ाद की बिना पर हराम ना हो, बल्कि मुबाह हो, यानी वो जो जिस अक़ीदे पर है, उसके मुताबिक वो जो काम उसने अंजाम दिया, वो हराम नहीं है, ठीक है? बल्कि मुबाह है या जिस अच्छे काम को तर्क कर रहा है, उसके एतक़ाद के मुताबिक वाजिब नहीं है। लेकिन अगर मुनकर उन कामों में से हो कि शार मुक़द्दस हरगिज़ उनके होने पर राज़ी ना हो, मसलन मोहतरम नफ्स का कत्ल, उससे रोकना वाजिब है, चाहे अंजाम देने वाला माज़ूर हो, हत्ता कि मुकल्लफ़ भी ना हो। लेकिन वो चीज़ कि जिसकी हमें शार मुक़द्दस ने जिस चीज़ से मना किया है, अगर चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसमें उसने मुख़ालफ़त की है, तो फिर उसको नहीं अनिल मुनकर करना उस पर वाजिब हो जाता है। चाहे वो माज़ूर हो, यानी उसके अपने अक़ीदे में उस चीज़ को भी हराम की हैसियत ना हासिल हो, ठीक है? चाहे वो मुकल्लफ़ ही ना हो, यानी अभी वो उस एज तक ना पहुँचा हो कि वो उसके ऊपर हुक्म तकलीफ़ी जायज़ हो जारी हो। नंबर 5 है अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले की जान, माल या इज़्ज़त को काबिल तवज्जो हद तक खतरा ना हो। नाकाबिले बर्दाश्त मुशक्क़त और दुश्वारी ना हो, मगर ये कि मारूफ और मुनकर शाअरे मुक़द्दस के नज़दीक इस कदर अहम हो कि इस राह में ज़रर और दुश्वारी को ज़रूर बर्दाश्त किया जाए। ठीक है? मसलन किसी को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना खुद उसकी अपनी जान के लिए ख़तरा होगा या उसके माल या उसकी इज़्ज़त के लिए ख़तरा होगा, तो फिर उस पर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा काम है कि जिसको शारे मुक़द्दस ने अहम जाना है कि हतमन इसको अंजाम देना चाहिए, तो फिर उस राह में चाहे उसको कितना ही खतरा क्यों ना हो, कितना ही उसको दुश्वारी क्यों ना हो, वो उसको बर्दाश्त कर कर अपना ये फरीज़ा अंजाम देना है। अगर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले को ज़रर ना पहुँचे, लेकिन दूसरे मुसलमान की जान और माल और इज़्ज़त
को काबिल तवज्जो तक ज़रर पहुँचे, तो अमर बिल-मारूफ और नेकी का करना वाजिब नहीं है। यानी खुद जो अमर बिल-मारूफ करने वाला है, हुक्म देने वाला है नेकी का, उसके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए नुकसानदेह है, तब उसके ऊपर वाजिब नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात अच्छाई और बुराई शरह मुक़द्दस के नज़दीक ज़्यादा अहम होती है, कि इस सूरत में ज़रर की अहमियत और उन कामों का मवाज़ना न करें कि बाज़ औक़ात ज़रर के होते हुए भी अमर बिल-मारूफ और नही अनमुनकर साकित नहीं होता। चाहे कि दूसरों को ज़रर पहुँच रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अमर बिल मारूफ और नही मुनकर अगर शारे के नज़दीक अहमियत का हामिल है, तो फिर उसका इस वजह से साक़ित नहीं हो सकता कि वो दूसरों के लिए ज़रर हो रहा है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के चंद दर्जे हैं। पहला दर्जा गुनहगार से क़ल्बी इज़हार बेदारी करना, यानी उस दिल ही दिल में उसको बुरा जानना, रुख मोड़ लेना, बात ना करना। नंबर 2 ज़बान से वाज़ व नसीहत करना। नंबर 3 अमली इक़दाम मतलब मारना और क़ैद करना। पहले में हमेशा दिल में बुरा जानना, दूसरा अपनी ज़बान से उसको वाज़ व नसीहत करना, तीसरा अमली इक़दाम यानी मारना और क़ैद करना उसको समझाने के लिए कि जो भी कर तो उसकी ठीक है? यानी अमली इक़दाम तीसरा ये स्टेप बाय स्टेप है, इसको आगे-पीछे नहीं कर सकते। पहला क़ल्ब, दूसरा ज़ुबान और तीसरा अमल। लाज़िम है कि इब्तिदा पहले और दूसरे दर्जे से की जाए और फिर उसका इंतख़ाब करें जिसमें अज़ियत कम और असर ज़्यादा हो। अगर नतीजा हासिल ना हो तो बितदरीज सख्ती और दुश्वारी इख्तियार की जाए। अगर क़ल्बी और ज़ुबानी इज़हार नफ़रत मुअस्सर ना हो तो नौबत अमली दर्जे तक पहुँचे यानी मार-पीट तक पहुँच जाए, तो एहतियात वाजिब ये है कि तीसरे जद्दे के इंतख़ाब के लिए हाकिम शरअ से इजाज़त दी जाए। यानी जो हाकिम शरअ है, जो मुज्तहिद है, उससे इजाज़त ली जाए। लाज़िम है कि अमल को उस जगह से शुरू किया जाए कि नाराज़गी और अज़ियत कम हो। अगर नतीजा हासिल ना हो तो सख्त तर और शदीद इक़दाम किया जाए, लेकिन इस हद तक ना हो कि उज़्व के टूटने का सबब बन जाए। यानी इस हद तक भी उसको वो ना मारा जाए कि उसका जिस्म का कोई उज़्व ही टूट जाए, ठीक है? यानी कोई हिस्सा ही टूट जाए या बदन ज़ख्मी हो जाए। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का वजूब मुकल्लफ पर अपने घर वालों, रिश्तेदारों की निस्बत शदीद तर है, यानी बाकी लोगों की निस्बत उसके अपने रिश्तेदारों के लिए शदीद तर है। इस बुनियाद पर कि अगर कोई अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दीनी अहबाब से मसलन नमाज़ और रोज़ा, ख़ुम्स के सिलसिले में बेतवज्जही देखे और मुहर्रमात के मुर्तकब होते हों, मसलन ग़ीबत और झूठ में एहतियाती और बेबाकी को देखे, तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के तीनों दर्जों की रियायत करते हुए आगे बढ़े और उनको बुराई से रोके। यानी अपने ख़ानदान को ऊपर जो दर्जात दिए गए हैं, उसके हिसाब से अगर वो देख रहा है कि जहाँ हराम काम किया जा रहा है या नेकी के कामों को अहमियत नहीं दी जा रही, मसलन बुराई के कामों को अंजाम दिया जा रहा है, मुहर्रमात को कि वो चीज़ें जो हराम हैं, उनका इर्तिकाब किया जा रहा है, ठीक है? तो अब उसके लिए है कि वो इन दर्जात को महलूज़ खातिर यानी पहले अपने दिल में उसके लिए इज़हार बेदारी रखे। अगर वो मुअत्तर नहीं तो ज़बान से उसको वाज़ व नसीहत करके, ये मुमकिन नहीं तो फिर अमली इक़दाम करे, यानी स्टेप बाय स्टेप वो उन उमूर को अंजाम दे। लेकिन माँ-बाप की निस्बत एक वाजिब ये है कि मुलाइमत और नरमी से उनकी रहनुमाई करे और किसी भी वक़्त उनके सामने सख्ती से पेश ना आए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।